के कारण लोगों ने नाम रख दिया है त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि। त्रिवक्रा कहकर के लोग बुलाते हैं। काम क्या है तुम्हारा? बोले यनुलेप कर्मणि। केसर मिलाकर के, अष्टगंध मिलाकर के, चंदन मिलाकर के, सुंदर चंदन का लेप तैयार करके और मथुरा के राजा कंस के मस्तक पर चंदन धारण करने का काम है। गोविंद ने कहा आपको बड़ा अच्छा लगे तो आज ये चंदन हमारे माथे पर, ये हमारे बड़े भैया ताऊ भैया हैं इनके माथे पर, और ये जो जितने ग्वाल बाल है सबके माथे पर लगा दो। बड़ी प्रसन्न हो गई। इससे अच्छा सौभाग्य हमारा क्या होगा। भैया ने सबको चंदन प्रदान किया। कन्हैया ने विचार किया आज तक जिससे जो भी लिया है उसको अनंत गुना करके हमने लौटाया है। इसके हाथों का तो घिसा हुआ चंदन हमने मस्तक पर धारण किया है। पास में बुलाया, देवी इधर आओ। जैसे ही पास में गई भगवान ने दाहिने चरण से उसका एक पैर दबाया, एक हाथ लगाया कमर में, एक हाथ लगाया थोड़ी में माने दाढ़ी के नीचे, और जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा धीरे से झटका दिया। जो भैया 3 जगह से टेढ़ी थी, कन्हैया के छोटे से झटका लगते ही एकदम बांस जैसी सीधी हो गई। अब लगी चिल्लाने, अरे भैया कन्हैया ने जीवन सुधार दिया, कन्हैया ने जीवन सुधार दिया। मर जाते कंस के यहाँ चंदन घिसते 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 पर काली के काली रहते, त्रिवक्रा की त्रिवक्रा ही बने रहते। पर भला हो हमारे भगवान गोविंद का, देखो कितना सुंदर बना दिया उन्होंने हमें। ये सारी बातें कंस के पास पहुंची। दूतों ने कंस को खबर दी, बोले महाराज कृष्ण बलराम ने तुम्हारे धोबी को मार दिया, तुम्हारे सारे वस्त्र वालों को पहनवा दिए, इसके बाद तुम्हारे दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, इसके बाद तुम्हारे माली से पुष्पमाला धारण करवा ली, इसके बाद तुम्हारी कुब्जा से मस्तक पर चंदन भी लगवा लिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, कंस ने चाणूर मुष्टिक को आदेश दिया, जाओ जहां दिखाई दे युद्ध के लिए ललकार देना। परमात्मा आगे बढ़े। चाणूर और मुष्टिक 2 बड़े बड़े मल्ल पहलवान हैं। जैसे गोविंद को देखा ललकारने लगे, हमसे युद्ध करो। कन्हैया ने कहा मामा जी कहाँ आप इतने मोटे तगड़े मल्ल पहलवान, तो कहाँ हम छोटे छोटे से राजकुमार, आपकी और हमारी बराबरी कहाँ है जो युद्ध होगा। युद्ध तो हमेशा बराबरी में होता है। चाणूर ने कहा ना बालो ना किशोरस्तम बलस्य बलिनाम बरह, तुम छोटे मोटे बालक नहीं हो, तुम बलवानों के भी बलवान हो, पहलवानों के भी पहलवान हो। और आज युद्ध करने के लिए तुम पीछे की ओर जा रहे हो, पीछे मुड़ रहे हो। तो तुमने पूतना को, अगासुर को, बकासुर को कैसे मार दिया? आओ हमसे युद्ध करो। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया का इतना तेल लगवा रहे हो लाला, इतनों को पार लगा दिया हिंदों को और से ही। हाँ, चाणूर से भिड़े कन्हैया, मुष्टिक से भिड़े बलराम जी महाराज। और भैया युद्ध करते 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 कन्हैया ने चाणूर को और बलराम जी महाराज ने मुष्टिक को जो गदा का प्रहार किया। गोविंदाय नमो नमः। खबर पहुंची कंस के पास, बोले महाराज आपके वो दोनों पहलवान भी धराशायी हो गए रणांगण में। अब एक हाथी है भैया, नाम है कुवलया पीड़, इसमें 10,000 हाथियों का बल है। मदिरा पिला करके इसको पागल बना दिया गया, मदमत्त बना दिया गया। जैसे कृष्ण बलराम दिखलाई दी, इसने आक्रमण कर दिया। कन्हैया टूट पड़े, एक तरफ कन्हैया लगे, दूसरे तरफ बलभद्र जी महाराज लगे। युद्ध करते 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 विशालकाय हाथी के शरीर को भी कृष्ण गोविंद ने धराशायी किया। दोनों ने हाथी के दोनों दांत निकाले, एक दांत कन्हैया ने काने पर रखा, दूसरा दांत बलराम जी ने अपने काने पर रखा और आगे की ओर बढ़े। दूत पहुंचा कंस के पास, बोले महाराज तुम्हारा कुवलया पीड़ हाथी भी राम नाम सत्य हो। अब भैया कंस लगा डर नहीं, डर घुस गया अंदर।
जब इनको मार दिया है, इन सबको मार दिया है उस कृष्ण ने, कन्हैया ने, तो वो संभव है कि हम भी बचने वाले हैं। परमात्मा ने धीरे 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 कृष्ण के